बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक। और उसमें एक पार्ट रह गया था जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, हम उसे बेसल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन ले सकते थे, लेकिन ये उसकी जनरल फॉर्म है कि बेसल फंक्शंस को ही उठा के मैं डिफरेंशियल फंक्शन इक्वेशंस कैसे लिख सकता हूँ। वैसे तो ये जो स्पेशल फंक्शंस हैं, बेसल फंक्शन कह लो, लेजेंडरी फंक्शंस कर लो, कह लो, या पॉलिनोमियल्स कह लो आप, तो ये इनमें जो डिस्कशन है बहुत ही वाइड है बुक्स में, जैसे कि आर्टिकल में की हुई है, लेकिन मैंने जो पार्ट उठाए हैं वो थोड़े से काफी सिलेक्टिव है। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है ये ZVX, ठीक, और ये बेसिक रिकरेंस रिलेशन जो है, रिकरेंस रिलेशन ए जो हमने क्लास में फाइंड किया था एक्स जे बी प्राइम वाली केस में, दो रिकरेंस रिलेशन फाइंड किए थे, ए और बी नाम दिया था मैंने उन्हें, वो सेटिस्फाई करते हैं ये, ठीक है। और बी उस केस में भी हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। तो इस केस में जो मैंने एक रिकरेंस रिलेशन स्टार्ट किया है वो बी रिकरेंस रिलेशन है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो बी रिकरेंस रिलेशन हमारे पास ये था, एक्स जे बी जेड बी प्राइम इज इक्वल टू एक्स जेड बी माइनस वन माइनस बी जेड बी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर से मेरे पास दो टर्म आएंगी, एक एक्स एज इट इज, जेड का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक्स वन हो जाएगा और जेड बी प्राइम हो जाएगा, ठीक। इधर से भी दो टर्म आएंगी, और इधर से मेरे पास सिर्फ एक टर्म आएगी। अब अगर आप इनको रीअरेंज करके लिखो तो ये फॉर्म बनती है इसकी डिफरेंशिएट करने के बाद। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, इधर से दो टर्म्स आएंगी, यहाँ से भी दो टर्म्स आएंगी, ये एक टर्म भी रहेगी, तो इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो आपके पास ये टोटल होगी 5 टर्म। तो 5 ही है, एक ये, 2 और 3 4 5, ठीक। ठीक है। एक ऑपरेशन है कि अगर मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन के साथ x मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ v मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी। ये वाली मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन के साथ x मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो x स्क्वायर हो गया, इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस x हो जाएगा, और इसके साथ v मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो v मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन रहेगी। करना हमने ये है कि टोटली सारी की सारी इक्वेशन जो है ना एक ही फॉर्म में बनानी है, सारी की सारी इक्वेशन v की फॉर्म में बनानी है, v माइनस ना हो उसमें, ठीक है, v प्लस वन ना हो, v माइनस टू ना हो, v प्लस टू ना हो, तो सारी की सारी इक्वेशन एक ही ये इंडेक्स में हो, यहाँ सर काफी शोर आ रहा है, या v हो या v माइनस वन, ठीक है। तो मैंने रिकंसिलेशन उठाया a1 a जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था, उसमें रिप्लेस किया मैंने v को v माइनस वन से, v को रिप्लेस किया v माइनस वन से। सारी इक्वेशन हमने एक ही वेरिएबल में लेके आनी है, एक ही इंडेक्स में, सॉरी एक ही इंडेक्स में लेके आना है, वैसे एक ही वेरिएबल में है वो x है, लेकिन इंडेक्स से एक में लेके आनी है। तो v प्राइम v माइनस वन है, यहाँ भी v माइनस वन है, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो मैंने रिलेशन लिया, रिकंसिलेशन लिया a, और उसमें रिप्लेस किया v को v माइनस वन से, तो रिकंसिलेशन बन जाएगा आपके पास ये वाला ही रिकंसिलेशन है, बस मैंने उसका डमी इंडेक्स चेंज किया, ये v माइनस वन, ये v माइनस वन, यहाँ पे v था, ये भी v माइनस वन हो गया, और यहाँ पे v प्लस वन था, वो v माइनस वन हो गया। अब मैंने ये किया कि इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया x के साथ, ये यही इक्वेशन है जिसको मैंने, ये x था, x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो गया। और अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो टर्म्स है, तो ये जो एग्जैक्टली यही बन गई, एक्स वी माइनस वन, इसको थोड़ा सा साथ में रीअरेंज भी किया है, ये एक्स वी इस तरफ आ गया था और ये वाली इक्वेशन इस तरफ चली गई है, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये वहां जाके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जो टर्म है, ये दो टर्म एग्जैक्टली ये बन गई, ठीक है, एक्स वी माइनस वन जेड वी माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर जेड वी माइनस वन प्राइम, तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर जेड वी, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर जेड वी, तो इसको रीअरेंज किया, ये देखिए एग्जैक्टली ये बेसल इक्वेशन आ गई, एग्जैक्ट बेसल इक्वेशन की फॉर्म आ गया। ठीक होगा, ओके।